अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। तो मैंने जो है वो DI की मैथ 113 जिसका कोड है वो मैंने स्टार्ट करवाई हुई है। फर्स्ट ईयर की चैप्टर 4 का जो है मैंने आगाज़ किया हुआ था। लास्ट मैंने वीडियो डेफिनेशन करवा दी। आज जो है चैप्टर 4 के जो है चौथे क्वेश्चन जो हल करने वाला है वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगा। इसका पेपर A में स्टार्ट करवा रहा हूँ। मेरे पास एक्चुअली मैंने पिछली वीडियोस में बता दिया, मेरे पास एक्चुअली थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, तो मैं ये जो क्वेश्चन है ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बहुत लंबा क्वेश्चन है। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन इस बोर्ड के ऊपर आ जाए। अगर छोटी छोटी राइटिंग हुई तो उसके लिए मैं माजरत चाहूँगा पहले से ही, लेकिन मैं ये पूरी मेरी कोशिश होगी कि ये क्वेश्चन इस बोर्ड के ऊपर आ जाए और आपको जो है आसानी के साथ इस क्वेश्चन को मैं समझा सकूँ। तो मैं अपने क्वेश्चन का आगाज़ करता हूँ। 4 क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में से मैं 4 क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो ये चैप्टर फुल है, पूरा चैप्टर ही आपने करना है। रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, ये हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है, हमने इस इक्वेशन को जो है सॉल्व करना है। मैं अपनी इक्वेशन को जो है दोहरा देता हूँ। 2x बाई ब्रैकेट x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज, ये हमारे पास जो है इक्वेशन मौजूद है। इस इक्वेशन को जो है मैं आपके सामने हल करूंगा। मैंने आपको एक डेफिनेशन करवाई, आपको पता लग जाना चाहिए जब आप क्वेश्चन को पढ़ें तो इस तरह इक्वेशन आए तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। याद रखना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमने इसको हल करना है। तो हमने क्या करना है कि इस को जो है हम इस साइड पे लिखते हैं। मैं इसको सॉल्व करता हूँ। मैं इस इक्वेशन को जो है इस साइड पे लिख रहा हूँ। 2x ठीक है। अब हमारा जो फर्स्ट काम होना चाहिए, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, इक्वल a की वैल्यू को लादा कर लेते हैं। ठीक है, प्लस जो है लाजमी लगाना है, फार्मूले का प्लस है। ठीक है, b की वैल्यू, ये प्लस याद रखना है आपने, इन दोनों के दरम्यान में प्लस लाजमी लगाना है। ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। मैंने a की वैल्यू को लादा कर दिया, b की वैल्यू को अलग कर दिया। मैं इसको एक नाम दे देता हूं कि ये जो है हमारी इक्वेशन 1 है। ठीक है, ये हमारी जो है इक्वेशन 1 है, मैं इसको इक्वेशन 1 कहूंगा। अब हमारा जो दूसरा काम होना चाहिए, इस चीज को जो है हमने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, हमने इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, हमने इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड, यानी कि इसके साथ भी इसके साथ भी मैं जो है किस तरह इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा, इसको इसके साथ करूंगा, मैं आपके साथ जो है डिस्कस करता हूं। तो ये चीज आपने एज इट इज इस तरह लिख लेनी है। अब मैंने बताया था कि ये नीचे वाली जो चीज है इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। अब मैं है इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा, ये चीज मल्टीप्लाई करनी है, ये वाली चीज, नीचे वाली चीज, ऊपर वाली नहीं, नीचे वाली चीज। तो इसको मैं इसी तरह लिखूंगा x प्लस 5। ठीक है, इसके साथ मैंने जो है ये वाली चीज मल्टीप्लाई कर दी। अब ये वाली चीज इसके साथ भी मल्टीप्लाई करूंगा, इसी तरह लिखना है, इसको इसी तरह एज इट इज नीचे मल्टीप्लाई, ये वाली चीज, नीचे वाली चीज। ठीक है, अब इस वाली चीज को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, b के साथ, प्लस फार्मूले का साथ साथ, प्लस जो है साथ साथ लिखना है क्योंकि दरम्यान में प्लस है। तो b की वैल्यू में इस तरह लिखूंगा, मल्टीप्लाई x माइनस 2 x प्लस 5। ठीक है, मैंने इस तरह कर दिया। इसको जो है मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूं। इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब देखें, अब क्या करना है हमने कि इक्वेशन 2 को जब हल करना है तो कैसे हल करना है, ये सेम है, ये भी सेम है, ये आपस में कट जाएंगे, ये कट गई, ये सेम है, ये भी है तो ये भी कट जाएगा,
ठीक है, ऊपर वाले के साथ भी जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया था नीचे वाला जो है उसके साथ सेम है x माइनस टू, ये x माइनस टू, ये इन दोनों को काट दिया, ये नहीं है, ठीक है, ये एज इट इज। फिर x प्लस 5 है b की वैल्यू, तो हमने इसको भी काट दिया, ये भी x प्लस 5 है तो हमने इसको भी काट दिया। अब हमने जो है इक्वेशन 1 भी बना ली, इक्वेशन 2 भी बना ली। अब हमारा तीसरा काम होना चाहिए, मैं आपको पॉइंट्स में इस वजह से करवा रहा हूँ कि आपको समझ आए। ये पॉइंट्स का मतलब मैंने इस वजह से लिखा कि आपको जो है इस क्वेश्चन की आप भूले ना, ठीक है। अब हम इक्वेशन 3 को बनाएंगे, हमने काट तो दिया, अब जो बाकी रकम बच गई ना उसको हमने जो है लिख देना है, ठीक है। 2x इसी तरह ही, क्योंकि 2x बच गया था, इक्वल ए के साथ क्या बच गया था, x प्लस 5, इस तरह लिख देंगे। उसके बाद प्लस फॉर्मूले का इसी तरह b बच गया था हमारे पास, बाकी तो काट दिए, जो रह गया वो नीचे लिख रहा हूं, ठीक है। इधर हमारे पास x माइनस 2 बच गया, ठीक है। ये हमारे पास जो है इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन 3 का, ये हमारे पास जो है इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 1 भी लिख दी, 2 भी लिख दी, 2 में मैंने काट दिया, ठीक है। इक्वेशन 1 में मैं जो है वैल्यू को अदा कर दिया, a को b की वैल्यू को अदा कर दिया। इक्वेशन 2 के अंदर मैंने जो है इस चीज को जो है तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। तीसरा काम, जो तीसरी इक्वेशन बनाई, क्योंकि दूसरी इक्वेशन में जो काट गया वो तो खत्म हो गया, जो रह गया था वो मैंने तीसरी इक्वेशन बना ली, ठीक है। अब जो है हमने क्या करना है, क्योंकि ये हमारे पास देखो उल्टा आ गया, देखें इधर a की वैल्यू x माइनस 2 थी, इधर जो है जब मैंने काटा जो बच गया a की वैल्यू जो x प्लस 5 आ गई, इधर b की वैल्यू x प्लस 5 थी, देखें इधर जब मैंने काटा तो मेरे पास x माइनस 2 आ गई, ठीक है। मैंने इसको तीसरी इक्वेशन कह दिया। अब जो है हमारा पता क्या काम होना चाहिए, ये रकम, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू, इन दोनों में से ना a को ले लेना है, कोई भी ले लो, मर्जी है आपकी। मैं जो है a की वैल्यू को ले लेता हूं, देखें a की वैल्यू को जो मैं बाहर निकालूंगा, देखें a की वैल्यू को मैं बाहर निकालूंगा, x प्लस 5 मैंने क्या कर देना है, इक्वल टू 0 कर देना, ठीक है। अब x को इधर लिख लेना है इक्वल, ये प्लस का है इधर माइनस का आ जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू को मैंने निकाला, लिखा x प्लस 5 इक्वल टू 0 कर दिया। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू को निकाला जो मेरे पास आई -5, ठीक है। अब जो है इस वैल्यू को मैंने पुट करना है इक्वेशन 3 के अंदर, जहां जहां x की वैल्यू निकल आई ना हमारे पास -5, तो ये भी x मौजूद है, ये भी x मौजूद है, ये भी x मौजूद है। इन x की जगह पर इक्वेशन 3 के अंदर x की जगह पर मैंने -5 को पुट करना है। ये देखिए मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ जाए। पुट इन वैल्यू इक्वेशन 3, ये वाली इक्वेशन 3, ठीक है। मैं इस x इक्वल -5 की जो वैल्यू, x की वैल्यू निकली, मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। देखें 2 जो है इसी तरह ही, क्योंकि मैंने x की वैल्यू -5 मालूम की, यहाँ पे x है तो यहाँ पर जो है -5 मैंने मालूम की, x की जगह लिख देता हूँ इक्वल a, यहाँ पर भी x है तो -5 आएगा, ठीक है। ये +5 इसी तरह ही, ठीक है, प्लस पर ये वाला, ठीक है। अब b लिखूंगा, देखें यहाँ पर भी x है तो मैंने x मालूम किया हुआ है -5, तो मैं इस x की जगह ये -5 लिख दूंगा, बाकी इसी तरह ही -2 इसी तरह ही, ये वाला -2 मैंने ये वाला लिखा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। मैंने जो है इस x को इक्वेशन 3 के अंदर पुट किया तो कुछ इस तरह आ गया, ठीक है। अब जो है मैंने इसको हल करना है। अब देखें मैं दूसरा मैं मार्कर अलग इस वजह से इस्तेमाल करता हूँ ताकि आपको समझ आए। अच्छा 2 का टेबल मैंने 5 तक पढ़ना है, 2 का टेबल जब मैंने 5 तक पढ़ा मेरे पास 10 आ गया, यहाँ पर मैं 10 लिख दूंगा। ये माइनस अंदर वाला रह गया, इसको मैं इसके साथ लिख दूंगा, माइनस को साथ, देखा ना, एक छोटी सी गलती आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत कर सकती है, ठीक है। इक्वल ये वाला, ठीक है, मैंने इसको तो हल कर दिया, अब इक्वल के उस साइड भी वैल्यू जो है उसको भी हल करना है। a इसी तरह लिखा मैंने, जब मैंने कैलकुलेटर आप जब इस्तेमाल करेंगे ना, आप लिखेंगे -5 + 5 तो ये आपके पास 0 आएगा। अब देखें ये भी कट रहा है,
ये भी कट गया, -5 प्लस 5 के साथ कट गया, तो a की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। ठीक है, अब प्लस ये रह गया, प्लस इधर लिखना है, अब b की वैल्यू कॉल करना है, b इसी तरह। ठीक है, जब मैंने इसको b की वैल्यू को कैलकुलेटर पर लिखा, आप भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि आपका आंसर जो है कुछ छोटी सी भी गलती हुई तो गलत हो सकता है। -5 -2 तो मेरे पास आ गया -7, तो मैंने b की वैल्यू को मालूम कर लिया क्योंकि वो -7 आ गई। ठीक है, अब इस तरह, अब देखें, अब -10 इसी तरह ही इक्वल, क्योंकि a 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, खत्म हो गया ना, प्लस b। अब देखिए, अब b की प्लस जो है खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू 0 आ गई प्लस b, तो हमने इसको प्लस नहीं करना आपस में। देखें, a की वैल्यू 0 आई, लिखने की जरूरत नहीं है, आगे प्लस है उसकी भी वैल्यू खत्म। अब b की वैल्यू हमारे पास -7 है, इधर माइनस लिखेंगे, ये b लिख दिया, -7 लिखकर b लिख दिया। अब देखें, अब ये वाला माइनस आपस में कट गया, तो मेरे पास क्या बच गया, 10/7, ये हमारे पास b की वैल्यू थी। हमने a की वैल्यू में से b की वैल्यू को मालूम कर लिया। अब जो है हमारा नेक्स्ट काम पता क्या है, हमने a की वैल्यू को मालूम किया, हमारे पास b की निकल आई। अब b की वैल्यू में से हमने a की वैल्यू को मालूम करना है, क्योंकि ये हमने लिखा था ना, ये लिखा था x + 5 = 0, हमारे पास x - 5 आया था। अब हमने इसको लिखना है x - 0 के बराबर करना है। मैं यहाँ पर जो है एक लाइन लगा देता हूँ, मैंने लाइन लगा दी क्योंकि मैंने a की वैल्यू में से b की वैल्यू निकाल ली, लेकिन मेरे पास ये बच गया, इसमें से मैंने जो है b की वैल्यू में से मैंने a की वैल्यू को मालूम करना है। ये मैं लाइन लगा रहा हूँ। ठीक है, इस जगह पर मैं b की वैल्यू कॉल करूंगा, b की। अच्छा, b की हमारे पास वैल्यू क्या है, इस b की हमने b की वैल्यू को बिलादा करना है, x - 2 = 0। ठीक है, इसकी वैल्यू को हमने बाहर निकाला और इक्वल 0 कर दिया। अब देखें, x ये माइनस का 2 है, इधर प्लस का 2 हो जाएगा। मैंने x की वैल्यू जो है 2 मालूम कर ली। अब मेरे पास क्या काम होना चाहिए कि इस b की वैल्यू को भी मैंने इक्वेशन 3 के अंदर पुट करना है। मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, पुट इन वैल्यू इक्वेशन 3। इस वैल्यू को x = 2 को, यानी कि x की वैल्यू को मैंने इक्वेशन 3 की वैल्यू में पुट करना है। ठीक है, मैंने x की वैल्यू को इक्वेशन 3 की वैल्यू में पुट करना है। देखें, अब जहां जहां x है वहां पर जो है x की वैल्यू लिख देंगे। देखें, 2 इसी तरह ही x है, x की वैल्यू हमने 2 मालूम की है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, इक्वल a इसी तरह ही, फिर ब्रैकेट x की वैल्यू हमने मालूम किया 2, तो 2 प्लस 5 इसी तरह ही। ठीक है, +5 इसी तरह ही, फिर प्लस ये वाला प्लस, अब b इसी तरह ही, ब्रैकेट x की वैल्यू ये लिखी हुई है 2, जहां जहां x है वहां पर जो है इसकी वैल्यू को पुट करना है, 2 लिख देंगे। ठीक है, माइनस इसी तरह ही, 2 इसी तरह ही। ठीक है, हमने जो है इस वैल्यू को इक्वेशन 3 के अंदर पुट किया तो कुछ हमारे पास इस तरह आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 2 का टेबल 2 पर पढ़ना है, तो हमारे पास 4 आ जाएगा, इक्वल। ठीक है, a इसी तरह ही। ठीक है, 5 में से मैंने जब 2 को प्लस किया तो मेरे पास 7 आ गया। ठीक है, 5 में जब मैंने 2 प्लस किया तो मेरे पास 7 आ गया, प्लस इसी तरह ही। ठीक है, b इसी तरह ही। ठीक है, अब 2 में माइनस मैंने 2 किया तो मेरे पास 0 आ गया। ठीक है, अब 4 इसी तरह लिखना है, इक्वल। देखें, अब 7 इस तरह लिखकर 7 a की वैल्यू 7 है, तो 7 इस साइड पे कर देंगे, a को उस साइड पे कर देंगे। अब प्लस b 0 है तो खत्म। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 4/7 a। देखें, मैंने इस वैल्यू को इक्वेशन 3 के अंदर पुट किया। ठीक है, मैंने उसको हल किया तो मेरे पास b की वैल्यू में से a की वैल्यू मैंने आसानी के साथ जो है मालूम कर ली। मेरे पास अब देखें, b की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई। अब हमने जो है इक्वेशन 4 बनानी है। इक्वेशन 4 किस तरीके से बनानी है, हमने इक्वेशन 4 इस तरीके से बनानी है
कि हमने इस वैल्यू को जो है इक्वेशन 1 के अंदर पुट करना है। ए की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, बी की वैल्यू भी आ गई, हमने इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर पुट करना है, जो हमने सबसे पहली इक्वेशन बनाई थी। अच्छा, मैंने बी ए की वैल्यू भी मालूम कर ली, मैंने बी की वैल्यू भी मालूम कर ली। अब ना हमने इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट करना है, और इक्वेशन 1 हमारे पास ये वाली है, तो हमने इस इक्वेशन को जो है एज इट इज इधर लिखना है। इक्वेशन 1 को 2x x माइनस 2 x प्लस 5, ठीक है, इक्वल a की वैल्यू मैंने मालूम की हुई है, तो a की वैल्यू मेरे पास ये है 4/7, इस तरह लिख के 4/7, ठीक है। ये x माइनस 2 इस तरह 7 के साथ लिखेंगे, ठीक है, प्लस b की वैल्यू हमने मालूम की है 10/7, तो 10/7 इधर लिख देंगे, ठीक है। ये x प्लस 5 7 के साथ लिखेंगे, ठीक है। ये थी हमारी इक्वेशन 4। 1 में जो है मैंने वैल्यू को, ये मेरे पास इक्वेशन थी, मैंने नीचे वाली रकम को एक को a का नाम दे दिया, एक को b का नाम दे दिया, और उसके दरमियान प्लस लाजमी आपने याद रखना है। फिर मैंने क्या किया, इसको जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, इस नीचे वाली रकम को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसके साथ b वाली वैल्यू के साथ जो है ना मल्टीप्लाई किया। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास इक्वेशन 2 बन गई। मैंने इक्वेशन 3 बनानी है, और उसमें मैंने जो बाकी बच गया, बाकी तो कट गया ना, ये आपस में कट गया, ये x माइनस 2 के साथ कट गया, x प्लस 5 के साथ कट गया, बाकी जो बच गया वो उसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। फिर इनमें से मैंने इन दोनों में से एक को जो है ना पुट किया नीचे, ठीक है, इक्वल टू 0 के कर दिया। a की वैल्यू को मैंने पुट किया, तो इक्वल टू 0 जब किया तो मेरे पास x की वैल्यू जो है -5 आ गई, ठीक है। a की वैल्यू में से मैंने b की वैल्यू को निकाला, और जो है b की वैल्यू में से मैंने आपके सामने a की वैल्यू को निकाला। फिर मैंने जब a और b की वैल्यू को निकाल लिया, तो फिर मैंने क्या किया कि इस सारी वैल्यू को मैंने इक्वेशन 1 के अंदर a की वैल्यू a में लिख दी मैंने, और b की वैल्यू मैंने b में लिख दी। तो ये मेरा फाइनल जो है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर था। ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, ये जो है आपको भूल जाएंगे आप, जो है जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे या आपकी समझ में कभी भी नहीं आएंगे। ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, तो इसको जो है आप जब तक सॉल्व नहीं करेंगे आपकी समझ में नहीं आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।